बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सुलेमान दाराई रहमत उल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, जो नफ्स कशी करके कुर्ब इलाही हासिल करता है वो जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। जिसके दिल में दुनिया की दोस्ती समा जाए, आखिरत की दोस्ती उसे कैसे हासिल हो। तंगी और भूख खुदा के खजाने हैं, जिसे दोस्त रखते हैं उसे अता करते हैं। जो बंदे अल्लाह से इजहार निदामत करते हैं वो उनकी पर्दादारी करता है। हर चीज के हुसूल का एक जरिया होता है और बहिश्त के हुसूल का जरिया सिर्फ नफ्स की ख्वाहिशात का तर्क है। भूख का फायदा ये भी है कि नफ्स में आजिज़ी और कल्ब में नरमी पैदा हो जाती है। हक ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, अगर तू मुझसे शर्म रखेगा यानी गुनाह करते वक्त मेरा लिहाज करेगा तो मैं तेरी खताओं को माफ कर दूंगा और तेरे ऐबों को छुपा दूंगा। ज़बान को निगाह रखना सलामती का किला है। पूरे दिन की इबादत से रात को हलाल रोजी का एक लुकमा ज्यादा अफजल है। एक बार मैं सो गया, करीब था कि मेरा वजीफा फोत हो जाए। ख्वाब में मैंने एक हूर को देखा जो मुझसे कह रही थी, खूब सो रहे हो, हालांकि मुद्दत से मुझको तुम्हारे लिए तैयार कर रहे हैं। जो शख्स कुरान को अपनी पूंजी, दुनिया को अपनी खेती, कयामत को अपना गुदाम, रंजो मसाइब को जरिया सवाब और इबादत को अपना पेशा समझ ले, वो यकीनन निजात पाएगा। पेट भरकर खाने से 6 बीमारियां पैदा होती हैं। अव्वल, इबादत का मजा जाता रहता है। दोम, लोगों पर शफकत नहीं रहती। सोम, ख्वाहिश नफ्स उभरती है, इबादत करना मुश्किल नजर आता है। पंजुम, लोग मस्जिद को जाते हैं लेकिन पेट भरा बैतुल खला की तरफ दौड़ता है। शशम, हिकमत व हाफिज जाया हो जाता है। बेहतरीन सखावत वो है जो हाजत के मुवाफिक हो। मारिफत खामोशी से करीब तर है और ज्यादा बोलना मारिफत की मौत।